ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और जिसका रिज़ल्ट आ गया है, जिसका नहीं आया है, सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है लगभग, है ना। मास्टर्स के कुछ कोर्सेज को छोड़ के जहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, वहाँ सेकंड थर्ड लिस्ट नहीं आता है, एक लिस्ट आता है, फिर इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल लिस्ट आ जाता है ना। वो सारे कोर्सेज के लिए नहीं, बाकी जितने कोर्सेज हैं जिसमें सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट एंड स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, तीन लिस्ट जिस भी कोर्स में आता है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि अभी देखा आपने कि बीएससी का रिजल्ट आया, 11th का आया है, तो उसमें से जो है इससे कुछ स्टूडेंट का क्या है कि सेलेक्टेड लिस्ट में तो नाम है ही, बाकी उसका स्पेशल कैटेगरी में भी नाम है। तो ये दोनों जगह नाम क्यों है, किसके कौन से लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन कराना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और जिसका वेटिंग यानी चांस मेमो में भी नाम रहता है, उसका भी स्पेशल कैटेगरी में नाम रहता है। तो दो जगह क्यों नाम रहता है, इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद आपका एडमिशन जो है आपको किस हिसाब से करना चाहिए, वेटिंग वाले को कौन से लिस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, सिलेक्टेड वाले को कौन से लिस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, इस वीडियो में जानने को मिलेगा आपको। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस हमारे पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दो लिस्ट में हमारा नाम क्यों होता है। चलिए, सेलेक्टेड लिस्ट में है आपका और आपका स्पेशल कैटेगरी में भी है, तो ये दोनों जगह आपका नाम क्यों है, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सेलेक्टेड लिस्ट में जिसका नाम आ गया है उसका स्पेशल कैटेगरी में नाम उसी का होगा जिसने स्पेशल कैटेगरी मेंशन किया है। सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम स्पेशल कैटेगरी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जनरल कैटेगरी हैं से हैं, जो अपना जो है स्पेशल कैटेगरी मेंशन नहीं किया, तो वो क्यों होगा? इसमें जो मेंशन किया है, जिसने दिया था, वही होगा स्पेशल कैटेगरी में। फॉर्म भरते टाइम आपको पूछा जाता कि आप कौन से कैटेगरी से हैं। जनरल वाले को जनरल नहीं मांगा जाता। अगर आप स्पेशल कैटेगरी को ऐसा होता तो उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होता है। बाकी और भी काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं, जैसे डीएस है, यानी डिस्टेंस वाले, जो साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उन लोगों को डीएस कैटेगरी में रखा जाता है। तो उन लोग, वो लोग भी डिस्टेंस का सर्टिफिकेट मेंशन करते हैं, तो वो लोग भी स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात कर लें, मैं फिर वेटिंग वाले का बात करूंगा, पहले सिलेक्टेड वाले का बात कर लेते हैं ना। अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ कन्फ्यूजन में है कि आपको किसके अकॉर्डिंग एडमिशन कराना चाहिए। तो आप सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो आपको स्पेशल कैटेगरी का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग एडमिशन कराएंगे अपना, ठीक है। क्लियर है? और तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मतलब मुझे कौन से लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे एडमिशन कराना चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों लिस्ट में नाम है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि उसका स्पेशल कैटेगरी में नाम नहीं आता, सिलेक्टेड में आता, फिर उसमें क्या कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। आपको सिलेक्टेड में आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चांस मेमो में जो होते हैं, और उसका चांस मेमो में भी है और स्पेशल कैटेगरी में भी नाम है, तो वो क्या करेगा? एक मिनट, चांस मेमो में भी है, स्पेशल कैटेगरी में है, तो दोनों में है। अब इसको कहाँ से कराना चाहिए? तो देखिए, आपका क्या होगा कि चांस मेमो में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 800 अगर आपका रैंक है तो स्पेशल कैटेगरी में आपका यहीं पे 400 रैंक होगा। 400 500 कम होगा, मतलब इससे आपका कम होगा रैंक। क्यों कम होगा? कि कम इसलिए होगा क्योंकि जो है, मैंने बताया ना आपको, सबके पास स्पेशल कैटेगरी नहीं है, कुछ लोग जनरल में भी है। एक मिनट गाइस, कुछ लोग जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो इसलिए सबने अपना स्पेशल कैटेगरी मेंशन नहीं किया था, इसलिए जो है आपका रैंक वहाँ हाई हो जाता। तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रैंक 800 है और आपका स्पेशल कैटेगरी वाला लिस्ट पे आपका जो है 300 रैंक है, तो आप स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग कराएंगे। जनरली ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता ऐसा, कभी कभी हो जाता है ना कि इधर कम हो, तो ज़्यादातर लोग स्पेशल कैटेगरी मेंशन करते हैं। और ज़्यादातर लोग जैसे यूपी बिहार के बच्चे होते हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल कैटेगरी होता ही है ना। तो जनरल से कम ही होते हैं, तो कुछ लोग जनरल से होते हैं तो उनका नहीं होता है, बाकी लोगों का होता है। और जिसका डिस्टेंस से भी है तो वो स्पेशल कैटेगरी का जब डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन कराना है, ठीक है। समझ गए आप? कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो अगर डाउट है वो क्लियर किया जा सके। अगर हम तक मेरे आपकी बात जो है पहुँचेगा ही नहीं, तो हम कहाँ से आपका जो भी क्वेरी है वो कैसे क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्पेशल कैटेगरी में नाम क्यों आता है, क्योंकि आपने मेंशन किया होता है। जिसने मेंशन किया उसका आएगा वहाँ पे भी। सेलेक्टेड वाले बंदे का भी आता है, क्यों? क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में वो अपना सर्टिफिकेट दिया है, मेंशन किया है।
इसलिए जो है दोनों जगह नाम होता है, सेलेक्टेड में भी और स्पेशल कैटेगरी में। सेम चीज़ चांस मेमो वाले के साथ भी होता है, चांस मेमो में भी है यानी वेटिंग में भी है, और स्पेशल स्पेशल कैटेगरी में भी। क्यों है? क्योंकि मेंशन किया, वही बात है ना। रैंक ऊपर नीचे इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में कभी कम रैंक होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा होता है वेटिंग में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबके पास कैटेगरी नहीं है ना। सब लोग डिस्टेंस कैटेगरी से नहीं आते हैं, सब लोग SC ST जो भी हो, कुछ भी उतना EWS, बहुत सारे स्पोर्ट कोटा, कौन कौन सा कोटा है ना, उतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सब लोग के पास नहीं है। ज़्यादा बहुत सारे लोग जनरल भी है, तो इसलिए यहाँ पे कम होता है ना। जो स्पेशल कैटेगरी वाला लिस्ट में आपका रैंक सही होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब अच्छा रैंक मानते हैं जिसको, वो होता है। तो आपका रैंक देख लीजिएगा कंपेयर करके कि चांस मेमो में कितना है और स्पेशल कैटेगरी में कितना। जहाँ बेहतर रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन कराएंगे। और ये ज़्यादा वैलिड तब होता है जब ऑफलाइन एडमिशन हो। आपका ऑफलाइन एडमिशन होता है तो स्पेशल कैटेगरी के दिन काफ़ी सारे बच्चों को अच्छा अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है, हालांकि वेटिंग वाले को। स्पेशल अगर ऑफलाइन एडमिशन हो तो यही चांस मेमो में अगर आपका 900 वेटिंग था और स्पेशल कैटेगरी में आपका 500 था, तो स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे सीट्स बचा के रखते हैं। स्पेशल कैटेगरी वाले का यही फ़ायदा होता है ना। काफ़ी सारे सीट्स बचा, रिजर्व रिजर्व तो नहीं, मतलब वैकेंट रखते हैं कुछ लोग, है ना। मतलब 4-5 सीट बचा हुआ तो फिर भी उसी टाइम से अनाउंसमेंट दे देता है कि फुल हो चुका है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में भी कुछ बच्चे होते हैं ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं, वो भी स्पेशल कैटेगरी के दिन आके लेते हैं कुछ लोग, और चांस मेमो वाले भी आके लेते हैं। तो उस दिन काफ़ी चांस हो जाता है कि आपका अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन एडमिशन हो तो आप ध्यान रखिएगा, चांस स्पेशल कैटेगरी के तहत आप एडमिशन लेंगे अगर आपका वेटिंग में नाम है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बाकी जिन लोगों का चांस मेमो में नहीं है वो भी मैं समझा दिया हूँ इस वीडियो में, तो आप समझ गए होंगे अभी तक। जिसका नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक लिस्ट में नाम होना चाहिए। दोनों जगह है तो क्यों है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, यही था आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।